ठंड में 5 प्रेग्नेंट बहू। बाप रे बाप, इस बार तो जमकर ठंड पड़ी है। चूड़ी के सामने भी बहुत ठंड लग रही है। गर्माहट का कोई एहसास ही नहीं है मानो। अच्छा दीदी, मेरे तो दांत किटकिटा रहे हैं। अरे अरे, ठंड से बच कर रहा करो बिपाशा, बच्चे के लिए ठीक नहीं है। अरे मोहिनी, तू उसे क्या बोल रही है? तुम चारों बहू को ख्याल रखना चाहिए। वैसे अवनी और पारुल मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ गए हैं? माँ जी, पारुल की तबीयत खराब हो रही थी तो अवनी उसे पास के वैद्य जी के पास लेकर गई है। अच्छा, ये लो, नारियल का लड्डू बनाया है मैंने। बहुत दिन से नारियल रखा हुआ था तो मैंने गुड़ में मिलाकर बना दिया लड्डू। शुक्रिया माँ जी। कीर्ति खाना बनाकर हटती है, इतने में अवनी और पारुल बहू आ जाते हैं। अरे माँ जी, खुश हो जाइए, आप 5वीं बार दादी बनने वाली हैं। हम चारों की तरह पारुल भी गर्भवती है। अब तो आप थक जाएंगे कि मैं किसके बच्चे संभालूं। क्या सच में? अरे वाह, तुम पांचों ने जीते जी मुझे वो खुशियां दे दी जिसके लिए कितने दादा दादी तरसते हैं। पारुल बहू, अब से तू भी अपना सेहत का ख्याल रखना। मेरा अनिल इस बात को सुनेगा तो खुश हो जाएगा। पता नहीं मेरे बेटे कब आएंगे। हाँ माँ जी, काफी समय हो गया है ना ही कुछ पैसे भिजवाए हैं। वो तो काम करने के लिए गए थे ना पांचों। एक तो इतनी दूर शहर में गए हैं कि कुछ पता ही नहीं। बहू, किसी तरह पता लगा। इतने में दरवाजे पर एक डाकिया चिट्ठी देकर चला जाता है, जिसे मोहिनी पढ़ती है। माँ जी, लगता है शहर से चिट्ठी आई है। लिखा है, माँ, हम पांचों काम की तलाश में एक आदमी के ऊपर भरोसा कर बैठे और वो हमें धोखे से किसी गैर कानूनी फैक्ट्री में ले आया है, जहाँ से निकलना हमारा मुश्किल है। अब तो पता नहीं यहाँ कितना समय लग जाए। जान ही बच जाए वही बहुत है। आप हमारी चिंता मत करना, हम ठीक हैं। और आप सब भी अपना ख्याल रखना, और हमारे होने वाले बच्चों का भी। हे भगवान, मेरे बच्चे, भगवान, तूने मुझे 5 बहू की खुशी दी है तो मेरे बेटे को ऐसी जगह क्यों बंदिश में डाल दिया है? उन्हें जल्दी से रिहा करवा देना, उनकी रक्षा करना भगवान। माँ जी, भगवान पर विश्वास रखें, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे हमारे साथ। 5 बेटों की बात सुनकर अरुणा बहुत परेशान हो जाती है, और उनकी पत्नियां भी। फिर जैसे तैसे ठंड में एक ही कंबल ओढ़कर वो अपने 2-3 दिन गुजारते हैं। तभी एक ठंडी सुबह उनका मकान मालिक भी घर आ जाता है। अरे बड़े मजे से दिन काट रही हो पांचों की पांचों। हाँ, तुम्हारे पतियों ने मेरे पैसे नहीं दिए हैं। आखिर इस घर का 2 महीने का किराया कौन भरेगा? बढ़िया अम्मा, तू भी अपने बेटे और बहू से कुछ नहीं कहती है? हैं? ऐसी बात नहीं है भीम बेटा, मेरे 5 बेटे किसी मुसीबत में पड़ गए हैं। वो शहर कमाने ही गए थे। हमें थोड़े दिन की और मोहलत दे दे, मैं कुछ ना कुछ काम ढूंढ लूंगी। हाँ सेठ जी, थोड़ा टाइम बस। अरे बिल्कुल भी नहीं, मुझे अपनी बातों में मत फंसाओ बहाने बनाकर। और बढ़िया अम्मा, तू मुझे बेटा बनाकर बहलाना चाहती है? देखो, अब मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। अभी के अभी मुझे मेरे पैसे चाहिए, वरना मेरा घर खाली करो। ऐसा मत कीजिए, हम गर्भवती हैं। इतनी ठंड में घर खाली करके बाहर कहाँ जाएंगे? थोड़ा समय दे दीजिए। मुझे जो कहना था कह दिया, अब निकलो यहाँ से। 5 बहू गिड़गिड़ाकर उनसे विनती करती हैं, लेकिन मकान मालिक भी उनकी एक बात नहीं सुनता और भरी ठंड में उन्हें घर से बेघर कर देता है। निकलने से पहले अरुणा अपना फटा पुराना कंबल लेकर 5 बहू के साथ निकल जाती है। वो सब ठंड में सिसकते रहते हैं। माँ जी, हमें बहुत ठंड लग रही है। अब हमारा क्या होगा? न सर पर छत है, न खाने को एक दाना। हमारे बच्चे सुरक्षित रहे। माँ जी, भूख भी लग रही है, कुछ कीजिए। अरे वो नारियल के लड्डू भी रह गए, वरना तुम सब वो खा लेती। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पहले रहने की जगह देख लेते हैं। सास और 5 बहू कोहरे से भरी ठंडी हवाओं से गुजरकर आगे बढ़ रहे थे। इतने में थककर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं, पर तभी पुजारी आकर हटाने लगता है। अरे अकल वकल नहीं है क्या, जो मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठ गई हो? जाओ यहाँ से, भक्त कैसे आएंगे अंदर? पंडित जी, थोड़ी दया दिखाइए। मेरी देवरानियां प्रेग्नेंट हैं और मैं भी। माँ जी बेचारी बूढ़ी हैं, वो थक गई हैं। कृपा करके थोड़ी देर हमें बैठने दीजिए, हम चले जाएंगे। अरे जा रही हो या पुलिस वालों को बुलाऊं? पुलिस की धमकी दे रहे हो, शर्म नहीं आती? कैसे पुजारी हो, हमारी दयनीय स्थिति दिखाई नहीं देती?
फिर अरुणा अपनी बहुओं को ठंड में लिए आगे बढ़ जाती है और एक कूड़े के ढेर के पास आकर बैठ जाती है। कूड़े में से एक दो बोरी ढूंढकर झाड़ कर बिछा देती है। बहुओं, फिलहाल के लिए यहीं आराम कर लो, बाकी मैं दूसरा खाने का इंतजाम करती हूँ। माँ जी, आप कष्ट मत कीजिए, मैं जाकर देखती हूँ कुछ हो जाए तो। नहीं नहीं बहू, तुम यहीं रहो, ऐसे समय में ज्यादा भाग दौड़ी ठीक नहीं है। अरुणा ठंड से ठिठुरते हुए आगे बढ़ती है, जहां ठंड से थोड़ी बारिश हो जाती है। भीग कर वो एक चाय वाले की दुकान पर आती है। भैया, कुछ मदद कर दो मुझे, मेरी बहुओं के लिए खाने का कुछ चाहिए। वो फ्री फोकट में कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। आसपास की दुकान वालों को चाय लेकर आओ, फिर दूंगा बदले में। जी जी। अरुणा ठंड में चलते हुए आसपास की दुकान वालों को चाय देकर आती है। बदले में चाय वाला उसे कुछ नाश्ता और चाय पन्नी में बांधकर दे देता है, जिसे वो अपनी बहू को खिला पिला देती है। शुक्र है माँ जी, जब से कुछ खाने पीने को तो मिला। आप भी पी लीजिए, वैसे भी ठंड हो रही है, चाय से थोड़ा आराम मिलेगा। हाँ बहू, ये पुराना कंबल है, ओढ़ कर सो जाओ जैसे तैसे, कल सुबह देखते हैं क्या होगा। फिर अरुणा चाय पीकर बहुओं को पुराना कंबल उड़ा देती है। अगले दिन सिग्नल पर भीख मांगकर कुछ पैसे ले आती है। ऐसे ही पांचों गर्भवती भूखी बहुएं कुछ दिन ऐसे ही कचरे के पास बैठकर गुजारती हैं। एक सुबह कीर्ति कहती है, माँ जी, ठंड बहुत बढ़ गई है, इस फटे पुराने कंबल में कोई गर्माहट नहीं है, ठंड लगती रहती है और अब तो भूख भी लग रही है, इतने दिन से ठीक से कुछ नहीं खाया। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं खाना लेकर आती हूँ। अरुणा गर्भवती बहुओं की अत्यंत चिंता करते हुए लोगों के घर का गेट खटखटाती है, पर कोई उसे खाना नहीं देता। फिर एक ढाबे पर वो जाकर कहती है, अरे बेटा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरी पांचों बहू भूखी हैं, उनके बच्चों की जिंदगी का सवाल है, वो गर्भवती हैं, इतने दिन से ठीक से कुछ नहीं खाया और ठंड से जूझ रही हैं। मुझे कोई भी काम दे दो, मैं तुम्हारे ढाबे का कोई भी काम करूंगी, बस थोड़ा सा खाना दे दो बदले में। माता जी, आप इतना कहती हैं तो झूठे बर्तन साफ कर देना, मैं आपको खाना दे दूंगा। ठीक है बेटा। अरुणा उसके ढाबे पर लोगों को खाना परोसती है, झूठे बर्तन साफ करती है, जिसके बाद ढाबे वाला उसे ढेर सारा खाना दे देता है। अम्मा, ये आपकी मेहनत के पैसे, खाना तो मैंने आपको यूं ही दे दिया। शुक्रिया बेटा। अरुणा खाना और पैसे लेकर जा ही रही थी कि सिग्नल पर एक लड़के का बाइक से एक्सीडेंट होता है। कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था, तो अरुणा ही ऑटो में बिठाकर उसे अस्पताल ले जाती है, जहां डॉक्टर उसका इलाज करता है। डॉक्टर, वो लड़का ठीक तो है ना? हाँ, अब वो ठीक है, आप काउंटर पर पैसे जमा कर दीजिए। अरुणा काउंटर पर पैसे जमा करके अपनी बहू के पास खाना लेकर पहुंच जाती है, जहां भूख से व्याकुल होकर वो कचरे से ही बेकार खाना खाने लगती है। अरे बहुओं, ये तुमने क्या किया? ये बासा बेकार खाना मत खाओ, तुम्हारे बच्चों पर उल्टा असर हो गया तो छोड़ो इसे, ये खा लो, मैं गरम गरम खाना लाई हूँ। हम खा लेंगे, पहले हमारे साथ आप भी खाइए, हमारे लिए कितना भागा दौड़ी करती हैं आप। अच्छा ठीक है। पांचों सास बहू बैठकर सर्दी में गरम गरम खाना पेट भर के खाती है तो खुश हो जाती है। वाह माँ जी, कितने दिन बाद पेट भरकर इतना स्वादिष्ट खाना खाया है, आप सच में बहुत अच्छी सास हैं। मतलब आज की दुनिया में आप जैसी माँ मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ मेरी बहुओं, तुम भी तो प्यारी हो, अब आराम कर लो। पांचों सास बहू खा पी कर वहीं लेट जाती हैं, ठंड में ठिठुर कर सोने की कोशिश करती हैं। इतने में जिस लड़के की अरुणा ने मदद की थी, उसकी माँ शालिनी आ जाती है। हे भगवान, किस तरह ठंड में कांपते हुए सो रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ डॉक्टर ने बता दिया, कोई गरीब औरत मदद करके गई थी और मैं ये रजाइयाँ ले आई। अरे बहन जी, आप ही है ना जिसने थोड़ी देर पहले मेरे बेटे की जान बचाई? हाँ जी 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 जी, हाँ बोलिए। दरअसल मेरे इकलौते बेटे की जान बचाकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। बदले में मैं आपके लिए नए साल के तोहफे और रजाई लाई हूँ, इसे स्वीकार कर लीजिए। वैसे भी आपकी बहुएं गर्भवती हैं। कर लीजिए माँ जी। आपका बहुत शुक्रिया। आप ऐसे यहाँ मत सोइए, ठंड भी है और कूड़ा कचरा की जगह है, आती जाती गाड़ियाँ कुछ भी कर सकती हैं। मेरे घर पर एक आउट हाउस है, आप चाहे तो कुछ दिन वहाँ रह सकती हैं। जी ठीक है। फिर शालिनी अरुणा और उसकी पांचों गर्भवती बहुओं को अपने आउट हाउस में रहने की जगह देती है, जहां अरुणा अपनी पांचों बहू का बहुत ख्याल रखती है।
और अब वो गर्म रजाई में अच्छे से सोते हैं। वहीं दूसरी ओर सास और उसकी पांचों बहू कुछ समय तक ढाबे पर काम करती हैं, जिससे पाई पाई जोड़कर वो अपना एक छोटा किराया का घर लेकर रहने लगती हैं। वहीं पुलिस की मदद से उसके पांचों बेटे उस चंगुल से बचकर ढूंढते हुए अपने परिवार के पास पहुंच जाते हैं। तो देखा दोस्तों, आप किस तरह सास अपनी पांचों बहुओं की भूख और ठंड कम करने के लिए खाने और रजाई का संघर्ष करती है।